दोस्तों, आज की बिजी शेड्यूल में हम सभी के पास समय की कमी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटी छोटी जानकारी हमें स्वस्थ रहने में बहुत मदद कर सकती है। सही जानकारी और थोड़ी सी जागरूकता से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चूंकि नॉलेज इज पावर और हम लोगों ने डे 3 के वीडियो में सेल कोशिका के बारे में जाना था, आज हम इस जानकारी को और गहराई से समझेंगे। चलिए आज सेल कोशिका के अलग अलग कार्यों को सीखते हैं। सेल्स हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इनका सही तरीके से काम करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक नया सेल अपने माता पिता से विभाजित होता है तो वह सबसे पहले पोषण लेकर अपने आकार को बड़ा करता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को भी दोगुना करता है। यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे शरीर के विकास और मरम्मत में मदद करती है। इस प्रक्रिया को सेल साइकिल कहा जाता है, जिसमें दो मुख्य चरण होते हैं, इंटरफेस और माइटोसिस। इंटरफेस में सेल अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करता है और माइटोसिस में सेल का वास्तविक विभाजन होता है। इंटरफेस में सेल अपने डीएनए को कॉपी करता है और आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन करता है, जबकि माइटोसिस में सेल अपने न्यूक्लियस को विभाजित करता है और दो नए सेल्स का निर्माण करता है। इस प्रकार सेल साइकिल हमारे शरीर के निरंतर विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक है। सेल साइकिल के चरणों के बारे में अगर बात करूं तो इंटरफेस, जो सेल साइकिल का लगभग 90% समय लेता है और जिसमें 3 चरण होते हैं, जी फेज G1, जिसमें सेल पोषण प्राप्त करता है और अपनी संरचना विकसित करता है, एस फेज S, जिसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है यानी जेनेटिक मटेरियल 2 गुना होता है, G2 फेज G2, जिसमें सेल अंतिम तैयारी करता है और प्रोटीन और अन्य आवश्यक तत्वों का निर्माण भी करता है, माइटोसिस M, इसमें सेल का 2 हिस्सों में विभाजन होता है, जिसमें न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस 2 मुख्य विभाजन शामिल होता है। महत्वपूर्ण बिंदु जिसे जरूर जानना चाहिए, सेल साइकिल के दौरान चेक पॉइंट्स होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हर चरण सही से पूरा हुआ है। ये चेक पॉइंट्स सेल के विभाजन को नियंत्रित करते हैं और किसी भी गलती को रोकते हैं। अगर कोई गलती होती है तो सेल साइकिल रुक जाती है और उसे ठीक करने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया से सेल की गुणवत्ता और कार्यक्षमता बनी रहती है। अब अगर निष्कर्ष की तरफ चले तो यह प्रक्रिया हमारे शरीर की ग्रोथ, मरम्मत और विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो यह सुनिश्चित करती है कि नए और स्वस्थ सेल बनाए जाएं। यह प्रक्रिया न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि किसी भी क्षति को ठीक किया जा सके। इसके बिना हमारा शरीर सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा और हम बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगे। इसलिए सेल डिवीजन हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। हाँ, और इस तरह की अधिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि अपने साथ सभी स्वस्थ रहें।